अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज के इस सेशन के अंदर हम 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक साइज नंबर जो 7.2 है उसको समझेंगे। और उसको समझने से पहले मैंने एक टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। तो स्लोप बच्चों क्या होती है इसको समझाता हूँ, फिर स्लोप निकालने का फॉर्मूला बताऊंगा, फिर इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, स्लोप कहाँ कहाँ हमें रिक्वायर होती है और इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो स्लोप जब भी बच्चों आप छत पे जाते हैं, लेट्स सपोज ये छत है, तो आप सीढ़ियों के जरिए उस छत पे जा रहे होते हैं। तो इस टाइम बच्चों आप दो काम कर रहे होते हैं। आप पहले यहाँ पे खड़े थे, फिर आपने सीढ़ियों के जरिए चढ़ना शुरू किया और आप यहाँ तक आ गए। आपने जमीन से कुछ फासला ऊपर तक तय किया है, इसको हम बच्चों कहते हैं हाइट है। अगर आप देखें तो अगर आप इधर से इधर हिसाब लगाएं तो आप यहाँ से यहाँ तक भी बेसिकली गए हैं। वैसे आप गए हाइट पे हैं, लेकिन वो हाइट पे जाते जाते आपने दो काम किए। एक तो हाइट पे चले गए हैं, एक आप साथ साथ आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर की है और वर्टिकल भी कवर की है। और इसकी एक स्टीपनेस है, ये एक ढलवान है। स्लोप कहते हैं जो उसमें ढलवान होती है। तो स्लोप बच्चों निकालने का जो फॉर्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग ये आप राइज हुए हैं, राइज ओवर रन। राइज होता है हाइट पे और रन होता है जमीन के ऊपर। ओके। और इसको बच्चों स्लोप के लिए जो सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं वो होती है एम। तो एम बराबर बच्चों एक फॉर्मूला है tan अल्फा। इस फॉर्मूले को बच्चों हमने याद रखना है। स्लोप हमें बताती है कि हमने उस चीज को कैसे रखना है। स्लोप कहते हैं असल में इसकी बेंड को। अब ये अल्फा है, अल्फा बताएगा यहाँ पे कितना आपने एंगल रखना है। अब जो बच्चों अल्फा की रेंज है ना, वो 0 से और 180 के दरमियान होती है। 0 और 180 के दरमियान होती है। और कभी कभी एम हमें पॉजिटिव मिलेगा। जब पॉजिटिव मिलेगा तो फिर इसकी वो रेंज क्या होगी, फिर 90 होगी। अगर वो मिलेगा नेगेटिव तो 90 से 180 तक। तो एम जब पॉजिटिव है तब ये, और एम जब नेगेटिव है तब ये। एम क्या होगा बच्चों, हमारी स्लोप होगी। अब इसका मैंने कहा था मैं आपको इसका इस्तेमाल भी बताऊंगा, इसका जो इस्तेमाल है वो कहाँ पे होता है। अगर कोई पुल बनाना हो, और पुल जो है वो जमीन से थोड़ा ऊपर बनाना पड़ जाए, जैसे ये फ्लाईओवर बनाते हैं ना, तो जहाँ से वो गाड़ी ऊपर चढ़ती है ना, उसका एक बच्चों उन्होंने खास वो एक स्टीपनेस, एक खास सी ढलवान होती है। तो उस ढलवान के अंदर हमें जो स्लोप है ना बच्चों, उसकी हेल्प लेनी पड़ती है। तो आज बच्चों हम 7.2 है उसका पहला और दूसरा जो सवाल है उसको समझते हैं, और साथ हम बच्चों स्लोप से कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो मैं साथ बताता हूँ। अगर हमारे पास उसने डिफरेंट पॉइंट दिए हुए हों, मतलब एक पॉइंट ये है, एक यहाँ कहीं पड़ा हुआ है, और हमने चेक करना है उसकी स्लोप क्या आएगी, उन पॉइंट्स की स्लोप क्या आएगी। तो स्लोप जो है वो पॉइंट से निकालने का बच्चों जो फॉर्मूला होता है वो बच्चों होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अगर बच्चों हमारे पास चार पॉइंट हो, एक ए बी हो और एक सी डी हो, कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, तो उन दोनों पॉइंट, उन चारों पॉइंट्स की हमें दो स्लोप मिलेंगी। एक पॉइंट, दो पॉइंट को मिलाकर बच्चों हमें एक स्लोप मिलती है। तो एक स्लोप को हम बोलेंगे m1, दूसरी को हम बच्चों बोल देंगे m2। अब इसके कुछ रिजल्ट्स हैं। अगर फर्स्ट लाइन की स्लोप और सेकंड लाइन की स्लोप आपस में बराबर हैं, या तीसरी भी स्लोप आपस में कैसी है, बराबर है, तो हम कहेंगे ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ये पॉइंट्स क्या है, मतलब ये है कि जो गिवन पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन के ऊपर पड़े हुए हैं। नंबर 1। अगर यहाँ हम कहते हैं पैरेलल हैं, अगर m1 और m2 को मैं करूँ मल्टीप्लाई और मुझे आंसर में मिल जाए -1,
फिर वो जो लाइन्स हैं वो परपेंडिकुलर होंगी। वो लाइन्स कैसी होंगी बच्चों? परपेंडिकुलर, मतलब वो लाइन्स आपस में अमूद पे होंगी, ज़ाविया 90 पे होगा। आइए बच्चों हम क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट लिख दिया है और उसने बोला है बच्चों स्लोप निकालने। तो स्लोप हमारे पास 2 पॉइंट हैं। तो बच्चों जो स्लोप का फॉर्मूला था वो था y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब इसमें y2 और y1 क्या होगा? जो फर्स्ट वाली बच्चों वैल्यू है वो x1 y1 होगी, जो दूसरी वाली वैल्यू है वो बच्चों x2 और दूसरी क्या होगी? y2। अब मैं ये पॉइंट बच्चों इसमें एंटर करता हूँ। y2 बच्चों मेरे पास है 11 माइनस y1 बच्चों मेरे पास है 4 ओवर x2 बच्चों मेरे पास है 5 माइनस, और ये वाला माइनस माइनस में से बच्चों प्लस होते हैं 2। 11 में से 4 निकालेंगे तो बच्चों 7 आ जाएगा। 5 में 2 जमा किया तो 7, 7 7 से कटा तो बच्चों मुझे मिला 1, और जो स्लोप को बच्चों m से जाहिर करते हैं। फिर उसने बोला है फाइंड स्लोप एंड इंक्लिनेशन, वो एंगल भी ढूंढो। तो बच्चों फॉर्मूला इंक्लिनेशन निकालने का होता है m बराबर होता है बच्चों tan अल्फा के। तो अल्फा बच्चों मुझे मिलेगा, इधर आके tan इनवर्स हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1। तो अब आपने बच्चों शिफ्ट ये tan इनवर्स निकालना है 1, तो वो बच्चों आपको मिल जाएगा 45। वो कैसे निकालना है? उसके लिए बच्चों आपने हेल्प लेनी है कैलकुलेटर की। तो मैं आपको इसके सामने स्क्रीन दिखा देता हूँ। आपने शिफ्ट और फिर tan दबाना है और फिर लिख देना है बच्चों 1। तो हमें देखें तो एंगल 45 मिला है। तो इस तरीके से बच्चों हम उसकी स्लोप भी निकाल दी है और साथ बच्चों मैंने इसका इंक्लिनेशन भी निकाल दिया है। अब बच्चों मैं इसका थर्ड वाला पार्ट हल करता हूँ। सेकंड वाला आप लोग खुद कर लेना। 4,6 एक पॉइंट ये है, दूसरा है बच्चों 4,8। तो स्लोप का फॉर्मूला था बच्चों y2 माइनस y1, मतलब 8 माइनस 6 ओवर x2 माइनस x1, 4 माइनस 4। तो 8 में 6 गया तो बच्चों 2 आएगा, 4 में से 4 गया तो बच्चों 0 आ जाएगा। तो अगर हम बच्चों 2 को 0 के ऊपर डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 0, तो हमें मिल रहा है मैथ एरर। तो जब भी बच्चों आता है ना मैथ एरर, इसका मतलब है कि वो जो आंसर है ना वो अनडिफाइंड है। ओके, अब हमने बच्चों स्लोप निकालना है इंक्लिनेशन, और स्लोप को बच्चों m से कहते हैं। तो tan अल्फा बराबर होता है बच्चों m के, और अल्फा बराबर होगा बच्चों tan इनवर्स m। m मेरे पास है इन्फिनिटी। अब ये कैसे निकालना है? अगर बच्चों हम tan 90 निकालें तो हमें कितना आंसर मिलेगा? मैथ एरर, मतलब कि tan के एंगल में जो मैथ एरर आता है वो 90 पे आता है। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया? एंगल हो गया। तो सवाल नंबर 2 की स्टेटमेंट है बाय मीन्स ऑफ स्लोप, स्लोप की मदद से, स्लोप के जरिए शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। हमने साबित करने के जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन के ऊपर पड़े हुए हैं, कोलिनियर हैं। तो ये बच्चों हम स्लोप की मदद से निकालेंगे। अब हमारे पास 3 पॉइंट है, तो पहले हम स्लोप निकालेंगे ए बी की, फिर हम निकालेंगे बी सी की, और दोनों के जवाब को चेक करेंगे कि दोनों जवाब बराबर हैं कि नहीं। तो स्लोप हम बच्चों निकालते हैं ए बी की, स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप का बच्चों पीछे फॉर्मूला बताया था y2 माइनस y1, ये बच्चों हमारे पास y2 माइनस माइनस प्लस y1 x2 माइनस x1, तो 1 प्लस 1, 5 जमा 3 बच्चों हो जाएगा 8, 1 जमा 1 2, 8 को 2 पे किया तकसीम तो जवाब मुझे मिल गया है 4। ए बी की स्लोप निकाली है, इसको मैं कह देता हूँ m1। अब बच्चों मैं स्लोप निकाल रहा हूँ बी सी की, स्लोप ऑफ बी सी, तो y2 माइनस y1, तो 9 माइनस 5, x2 माइनस x1, 2 माइनस 1, तो 9 में से निकालेंगे बच्चों 5, तो जवाब में आ गया 4। 2 में से 1 गया तो 1, इसका जवाब कितना मुझे मिल गया है 4। इसको मैं कहता हूँ m2, क्योंकि m1 और m2 आपस में बच्चों बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट्स हैं ना ये कोलिनियर हैं, हैंस प्रूफ दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब बच्चों बाकी इसके पार्ट्स इजी हैं, जिसका बच्चों फोर्थ वाला पार्ट है ना वो मैं हल कर देता हूँ। एक्स पे बच्चों पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है a, 2b,
और जो बच्चों y पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है c, a प्लस b, और जो उसने हमें पॉइंट z दिया हुआ है बच्चों तो वो लिखा हुआ है 2c, 2c माइनस a, 2c माइनस a, 2a। ये बच्चों हमारे पास उसने 3 पॉइंट दिए हुए हैं। अब हम निकालते हैं स्लोप एल एक्स वाई की, स्लोप ऑफ एक्स वाई, y2 माइनस y1। ये बच्चों मेरे पास y2 है, ये y1 है, a प्लस बी माइनस 2b। ये बच्चों x2 और ये x1, तो c माइनस a। ये बच्चों a ऊपर एक दफा लिखा हुआ है, a वैसी है, 2b में से b गया तो बच्चों माइनस b ओवर c माइनस a। इसको बच्चों हम फर्दर हल नहीं कर सकते। ये स्लोप मुझे मिल गई है एक्स वाई की। अब बच्चों मैं स्लोप निकालने लगा हूँ वाई जी की। इसको बच्चों मैं कहता हूँ ये m2 है। फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1, तो y2 मेरे पास लिखा हुआ है बच्चों 2a, y1 है माइनस a और माइनस b, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस था तो ये मैंने y1 के दोनों साइन चेंज कर दिए हैं, ओवर x2 माइनस x1। तो x2 बच्चों मेरे पास है 2c माइनस a और माइनस c, ये x1 है। 2a में से बच्चों a गया तो बाकी बचेगा a माइनस b, 2c में से एक c गया तो बाकी बचा बच्चों c माइनस a। तो ये बच्चों मेरे पास m2 है। एस m1 और m2 आपस में बच्चों बराबर हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट्स हैं ये भी कोलिनियर हैं। सो एक्स वाई एंड जी आर कोलिनियर पॉइंट्स। इंशाल्लाह आज हमने 2 सवाल हल किए, जो इससे नेक्स्ट सेक्शन होगा हम इससे जो ऑनवर्ड सवाल आते हैं वो समझेंगे। मजीद वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबाएं घंटी वाला बटन, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक बर वक्त पहुंच सके। रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।